प्रणाम। उपस्थित हूँ महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित वैराग्य शतकम में से श्लोक 58 और 59 लेके। तो आइए समर्पित कर रहा हूँ आप लोगों को वैराग्य शतकम का श्लोक 58 और 59। एतस्माद्द्वैरमेन्द्रियार्थगहनादायासका मार्गं चेक दुःख शमन व्यापारदक्षं क्षणात् शान्तं मा भूयो भज भंगुरां भवरतिं चेतः प्रसीदाधुना। हे मनुष्य, इस कष्टदायक कु आश्रय स्थल इंद्रिय विषयों के गहन बंध से विश्राम लो, अर्थात इन लौकिक वस्तुओं से मुंह मोड़ लो और क्षण भर में संपूर्ण दुखों को मिटाने वाले ज्ञान मार्ग का अनुसरण करो। ऊंची लहरों की तरह चंचल गति का त्याग करो। क्षण भर में नश्वर संसार की वासना का त्याग करो। ये श्लोक 58 का अर्थ। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसे शांत भाव से ज्ञान प्राप्ति में लग जाना चाहिए। अपनी खोज स्वयं करना चाहिए। क्षणभंगुर संसार में वासना का त्याग करना चाहिए एवं इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपना मन शांत करना चाहिए, स्थिर और प्रसन्न रखना चाहिए, तभी उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ये श्लोक 58। आइए 59 का। पूर्णं मूलफलैः प्रिये प्रणयिनी प्रीतिं कुरु स्वाधुना भूसज्जा तव वल्कलैर्करणैर्नोत्तिष्ठयामो पदं शूद्राणां विवेकमूढ मनसां यत्रेश्वराणां सदा चित्तव्याध्य विवेक बेहवल्गिरां नामानि न श्रूयते। हे प्रलय में प्रिय, मैं अब पवित्र कंद मूल फलों को भी ग्रहण करूंगा, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। धरती रूपी बिस्तर पर शयन करूंगा और वृक्षों की छाल रूपी वस्त्र पहनूंगा। इसलिए मैं वन की ओर जा रहा हूं। वहां विवेकहीनता से पीड़ित क्षुद्र मूर्ख व मन के रोगी, जो कि सिर्फ वाणी के धनी होते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। वहां शांति फैली रहती है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने ऐसे मनुष्य के विषय में बताया है जिसका मन अब सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो गया है। अब वह वन में जाकर कंद मूल फल आदि खाकर
अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है और धरती रूपी बिस्तर पर सोकर वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनकर ही अपना दिन गुजारना चाहता है, क्योंकि वहां ऐसे मनुष्य नहीं मिलेंगे जो कि सिर्फ वाणी के धनी होते हैं और उनके मस्तिष्क में बुद्धि शून्य मात्र की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वन में चारों तरफ शांति फैली रहती है, इसलिए मनुष्य जब सांसारिक विषयों से विमुख होना चाहता है तो वह अपना जीवन वन में जाकर शांति भाव से ईश्वर के चरणों में व्यतीत करता है। ये श्लोक 59वां शेष आगे पढ़ा।